नमस्कार, हाउस ऑफ ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। प्रोफेशनल्स, आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, और ये इसलिए करना ज़रूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव रखता है उसको अचीव करना है, उसके लिए उसको गोल सेटिंग करना ज़रूरी है। बट अक्सर ऐसा पाया जाता है कि लोग फेल हो जाते हैं, या तो गोल सेट करते ही नहीं है। तो क्यों नहीं सेट करते, या अगर फेल होते तो क्यों फेल हो जाते, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले गोल सेटिंग मतलब कि गोल होता क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो गोल ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट्स एंड ऑफ जर्नी या एंड ऑफ समथिंग विच यू हैव डिसाइडेड। जो आपने डिसाइड किया है उसका एक एंड है, और वहाँ तक हमको पहुँचना है। उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको एक्शंस भी लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी बार लोग गोल सेटिंग करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न है। कुछ एक रीज़न के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने गोल सेटिंग किया मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। वो एक सबसे बड़ा रीज़न। दूसरा रीज़न होता है लैक ऑफ एम्बिशन। इच्छा ही नहीं है कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अचीव करना है। तीसरी चीज़, लोग पेसिमिस्ट होते हैं। अगर कुछ मिला गोल सेटिंग कर लिया, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। चौथी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि लोगों में नॉलेज ही नहीं है कि हमको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्योंकि वो गोल सेटिंग करने की वजह डरते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें होती। चौथी एक चीज़ है इग्नोरेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स, कि अगर मैं गोल सेटिंग करूँगा तो क्या अचीव कर पाऊँगा, ये उनको मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गोल सेटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। वाई पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स। और उसकी वजह है सबसे पहले तो गोल्स आर नॉट रिटन डाउन। आपको हमेशा गोल लिख के रखना है। याद रखिए, अगर आप गोल लिख के नहीं रखोगे आप भूल जाओगे कल मैंने क्या डिसाइड किया था, या फिर आप अपने आप फ्लेक्सिबल बन जाओगे, जो सही नहीं है। इसलिए हमेशा आपको गोल सेटिंग करके उसको लिख के रखना है, अदरवाइज फेल होने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज़ आती है नॉट रियलिस्टिक, मतलब गोल रियलिस्टिक नहीं है। कुछ भी सोच लिया, जैसे आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे भाई, पहले आसमान में पहुंचने की बात तो सोचो, उसके बाद चांद तारे तोड़ो, और वो नहीं होने वाला है। ऐसे गोल सेट मत करिए। सो रियलिस्टिक गोल नहीं है तो फियर ऑफ नॉट गेटिंग और नॉट गेटिंग सक्सेस वो हो सकता है। उसके आगे आता है नो टाइमलीनेस। लोग डिसाइड करते हैं मैं ये अचीव करूँगा, वो अचीव करूँगा, लेकिन कब करूँगा, कितने टाइम में करूँगा, ये मैं सोचता ही नहीं हूँ। तो होता ये है कि चलो आज मैंने अचीव नहीं किया, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और ये हमेशा एक दिन बढ़ाते बढ़ाते वो गोल आपका कभी भी अचीव नहीं होता है। उसके बाद एक आती है बात जिसमें हम बोलते हैं कि नो रिवॉर्ड्स। गोल सेट किया, गोल अचीव भी कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ ने बहुत काम किया, और फाइनली ये हो गया कि मैनेजमेंट ने उनको रिवॉर्ड ही नहीं दिया। दूसरी बार वो आदमी मोटिवेट नहीं होगा। वो गोल सेटिंग करने के बाद भी गोल अचीव करने के लिए जो अंदर से काम करता है वो काम नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। एक दूसरी चीज़ भी आती है कि आप अपने गोल्स क्योंकि लिखते नहीं हो, इसलिए उसको बोलते हो कि मैं इसको डायनेमिक गोल रखता हूँ या चेंजिंग रखता हूँ। अभी वर्ड थोड़ा समझिए, डायनेमिक और चेंजिंग। गोल डायनेमिक हो सकते हैं, बट हमेशा गोल कुछ भी रीज़न के बिना चेंज करना वो बात सही नहीं है। इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फियर ऑफ फेलियर, नॉट प्रॉपरली सेट गोल एंड टाइम बाउंड। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। अभी दूसरी एक बात है
जिसमें हम बोलते हैं कि व्हाई टू सेट गोल्स। गोल सेट करने से क्या मिलता है? गोल सेट करने से आपको खुशी मिलती है? नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। गोल सेट करने की वजह से आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ अचीव करना है आपको। अगर उसके लिए आप कुछ एक्शन प्लान बना रहे हैं तो वो एक्शन प्लान सही है या नहीं है, आपका डिसीजन सही है या नहीं है, वो भी आप गोल सेट करने की वजह से समझ पाओगे। और एक चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आज आपने 4 स्टेप, छोटा बच्चा है 2 स्टेप ऊपर चढ़ता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पूरी सीढ़ी या पूरी लेडर ऊपर चढ़ पाऊंगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह से गोल सेट करते हैं और हम लोग गोल अचीव करते हैं तो लोगों को एक विश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ये कर पाएंगे। और एक चीज़ है, अगर प्रोग्रेस पानी है, सक्सेस पानी है तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। दोस्तों दूसरी एक बात, टाइप्स ऑफ गोल्स, वो भी समझना जरूरी है। गोल्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम बात करेंगे 3 टाइप के गोल की। सबसे पहला गोल है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है मिड टर्म गोल और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स। अभी क्या तीनों गोल्स एक साथ हमको डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है? कभी ज़रूरी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल की। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? जनरली लेस देन 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं 1 ईयर या विद इन 1 ईयर। दूसरा आता है मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल है 1 to 3 ईयर्स, और उसके बियॉन्ड जो है 5 ईयर्स एंड अबाउ 3 ईयर्स एंड अबाउ 5 ईयर्स और ज़्यादा जाना है हमको, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल्स। हर एक गोल की अचीव करने की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपने अपने एक्शन प्लान होते हैं। अभी आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म गोल अगर है तो सुपर लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। आप याद करिए अब्दुल कलाम जी ने 2000 में, साल 2000 में इंडिया 2020 ये मिशन सोच के रखा था। उनका गोल था कि 2020 में इंडिया ऐसा होगा, मुझे इंडिया को ये करना है। सो गोल के टाइप के हिसाब से आपको क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से आपको टाइम लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें हम सोचेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग के स्टेप्स। क्योंकि जब भी हमको एक्शन लेना है तो ये तो बात नहीं है कि हम सीधा 5वें स्टेप पे चले जाएंगे, हमको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसा स्टेप वाइज जाना है। तो गोल सेटिंग में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, एक पेपर पे लिखना है कि मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। और उसके लिए साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि आज मैं कहाँ हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज हिमालय चढ़ना सोचता हूँ लेकिन 4 स्टेप चढ़ते चढ़ते मुझे दमा हो गया है और मैं थक गया हूँ। सो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल। और ये तभी आप कर पाओगे, जान पाओगे कि कौन सा गोल अनरियलिस्टिक है, जब आप खुद उसको लिखोगे और जब उसके ऊपर सोचोगे। तीसरी चीज़ आती है नो योर लिमिटेशंस। आपके क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे आजकल बहुत सारे बोलते हैं कि थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या आदमी या ह्यूमन बीइंग क्या कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बट सच में क्या हर एक के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल नहीं है तो वो गोल मत सोचिए जो आप अचीव नहीं कर पाने वाले हो। इसके आगे की एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं व्हाट आर द एक्शंस टू बी रिक्वायर्ड टू डू। हम उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेना चाहेंगे, हमको क्या क्या ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। और वहीं पे आपका लिमिटेशंस भी आपको पता चलेगा कि हमारे लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद का पॉइंट आता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपको रिसोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है, बिकॉज वो भी एक लिमिटेशन है। मान लीजिए आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है,
मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बोलते हो कि मुझे इतना अचीव करना है, इतना प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल लाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या मार्केट में ही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपको चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, आपके पास इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको अपना गोल सेटिंग करना पड़ेगा। और आगे अगर हम सोचते हैं तो आप लोगों को मालूम है गोल कैसे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट, SMART, जिसमें S का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपको डिसाइड करना है कि मुझे यही लेना है। आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बोलेगा मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी बनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब स्पेसिफिक बोलते हो तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट करो कि इस साल में मैं 200 करोड़ रुपया कमाऊंगा, तो आपका वो गोल हो जाएगा स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप मेजर नहीं कर पाओगे आपने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, वो आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीवेबल। सच में क्या ये गोल अचीवेबल है? चांद तारे तोड़ना बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत सारी बार ये सब बातें करते हैं, या नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट मैं बन जाऊंगा, इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे आगे पहुंच जाऊंगा, एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बिजनेस में उतना पोटेंशियल है क्या, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और उसी तरह नेक्स्ट स्टेप आता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, वंस अगेन हमने जो बात की कि मैं हिमालय चढ़ जाऊंगा, फाइन, कोई इश्यू नहीं है, आप चढ़िए हिमालय, क्या आप एवरेस्ट के ऊपर और आगे आल्प्स चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज आप 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, तो क्या ये सच में आप अचीव कर पाओगे? आप अननेसेसरी टाइम बिगाड़ोगे, अपना रिसोर्सेस वेस्ट करोगे। ऐसा मत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और सबसे लास्ट में लेकिन बहुत ही महत्व का पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं टाइम बाउंड। कितने टाइम में मैं अचीव करूंगा? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसमें आपको काम में आएगा टाइम बाउंड का महत्व क्या है। ये मान लीजिए आपने सब कुछ कर दिया, एक स्मार्ट गोल बढ़िया सा आपने बना दिया, अभी क्या करेंगे? उसको हम रिव्यू करेंगे। गोल को रिव्यू कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए एक गोल शीट। गोल शीट एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आपके अपने सामने रखनी है, बिकॉज ये वो चीज है जो आपको रोज याद कराएगी कि आपने क्या पाया, आपने क्या डिसाइड किया था। गोल शीट में सबसे पहले ऊपर आपको अपना गोल लिखना है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं। आपका नाम लिखोगे। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, पर्सनल गोल के लिए भी है। ऑर्गेनाइजेशन में या तो आप टीम का नाम लिख सकते हैं, टीम मेंबर्स के नाम के साथ। रिटन गोल रहेगा, उसके साथ आपकी टाइम लिमिट रहेगी कि हम लोग ये गोल को कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल, उनके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि आप टीम के नाम लिख रहे हैं तो टीम के साथ कौन कौन पर्सन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोल की रिव्यू फ्रीक्वेंसी कि हमने क्या अचीव किया, कहाँ तक अचीव किया, जिसको हम बोलते हैं माइलस्टोन चेकिंग, कि मैं हर हफ्ते इसको चेक करूँगा, हर 15 दिन में, मंथली चेक करूँगा, या 6 मंथली या क्वार्टरली चेक करूँगा। और हर एक बार चेक करने के बाद हमने माइलस्टोन के अगेंस्ट कितना अचीव किया, कितना लैगिंग है या कितना एडवांस है, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे बड़ी महत्व की बात, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मेरा ये गोल 1 साल में मैं अचीव करूंगा, और आपने 6 महीने के अंदर अचीव कर लिया। आप अपना गोल बढ़ा सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। या 3 महीने के बाद आपको लगा कि मैंने 1 साल के लिए सोचा था, अभी पॉसिबल नहीं है, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। आप डायनेमिकली इसको चेंज कर सकते हो। गोल डायनेमिक रहना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा इसको चेंज करोगे, बिकॉज अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो आप गोल को बोलोगे कि ये डायनेमिक है, जो गलत बात है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ देखी गई है कि पहले तो बहुत उत्साह में आके बढ़िया सा गोल बनाया जाता है, बाद में समझ में आता है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, अचीव नहीं कर पा रहे, अभी इसको चेंज करते हैं। ये सही नहीं है।
अगर कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ और आप गोल चेंज कर रहे हो, तभी इसको सही माना जाता है। दूसरा एक पॉइंट है जो सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप गोल अचीव कर लेते हो, उसके बाद क्या करोगे? उसको सस्टेन करना है। थोड़े समय उसी गोल के ऊपर मॉनिटरिंग करना है कि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हाँ, तो अभी एक स्टेप और बढ़ना है हमको। एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए फिर से सभी एक्सरसाइज जो हमने पहले की थी वही वापस करनी है। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपको अपने गोल जो सेट किया है उसको अचीव करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।